आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। लिबर्टी और इक्वालिटी में हमेशा हमेशा से ही एक क्लोज रिलेशन समझा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की बात हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर हम एक किसी इंडिविजुअल को लिबर्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं मगर इक्वालिटी उसको हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा समझा जाता है। जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लिबर्टी की, तो हमने उसमें बोला था, उस वक्त बोला था कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब जो भी किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ में चीजें दिक्कत करती हैं, उन चीजों का ना होना। यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाना जिसमें उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें हम बोलते हैं उसका अच्छे से इंटेलेक्ट लेवल डेवलप हो, अच्छे से उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकली उसको मतलब सारे डेवलपमेंट उसकी अच्छे से होनी चाहिए। ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हमें अच्छे से देखना चाहिए। तो मतलब चौतरफा जिसको हम बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जब हमने बात की थी इक्वालिटी की, इक्वालिटी में हमने बोला था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को प्रोवाइड करवाना, और जैसे फाइनेंशियल गैप बहुत होता है उस गैप को खत्म करना, और साथ ही साथ किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी वर्ग को स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने, यानी कि सभी को एक जैसा ट्रीट करना। ये हमने बोला था जब हमने इक्वालिटी को डिफाइन किया था। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, डिफरेंट थिंकर्स हमें मिलेंगे जिनके डिफरेंट व्यूज हैं, और कुछ ऐसा समझते हैं कि इनके बीच में बिल्कुल भी मतलब रिलेशन नहीं है। वो समझते हैं इनफैक्ट दे आर मतलब टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑन द अदर हैंड कुछ ये बोलेंगे इससे टू डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन, कईयों के ये विचार होंगे। तो देखो, डिफरेंट व्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जिनके व्यूज हैं कि ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी है ये एक्चुअली अपोजिट हैं टू ईच अदर। जैसे होक, हाइक, फ्राइडमैन, एक्टन, टोक्यूविले, बिगहोट में, ये ऐसे थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि लिबर्टी और इक्वालिटी टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ फिलोसफर्स हैं जो बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे मूव फर्दर साइड बाय साइड। हैरिंगटन, मेटलैंड, ह्यूम, गोडविन, रूसो, आर्नोल्ड, टोने, पोलैंड एंड बार्कर। तो हम पहले डिस्कस करेंगे उन थिंकर्स को जो ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट होते हैं ईच अदर के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड एक्टन की एक कोट, पैशन फॉर इक्वालिटी हैज मेड वेन द होप ऑफ लिबर्टी। वो बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो एक्चुअली में हम जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको हम खत्म कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। यहाँ पर थिंकर्स ये बोलते हैं कि देखो, नेचर ने ही दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया। और ये रियलिटी भी है कि जो जो गिफ्ट है नेचर का, उसमें सभी जो लोग हैं एक जैसे ट्रीट नहीं किए गए। आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डल समझा जाता है। कुछ देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कुछ मतलब ठीक ठाक से होते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली मतलब नेचर ने ही ऐसा बनाया है। कोई खुद नहीं चाहता कि वो डल हो या अगली दिखे। तो जब हमें नेचर ने ही ऐसा बनाया है, तो हम सभी को इनइक्वल को इक्वल कैसे बना सकते हैं। इक्वालिटी आर नॉट द क्रिएशन ऑफ मैन बट नेचर। मतलब जो हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाई, ये एक्चुअली नेचर ने ऐसे ही सभी को बना के भेजा है। तो जब हम एक्चुअली जब इनइक्वल को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर वर्किंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो जो एक कुदरत का कानून है, हम उसके खिलाफ जाके जो इनइक्वल है, जो असमान लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनको हम एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मानना है अपोजिट लिबर्टी और इक्वालिटी को अलग डायरेक्शन में देखने वाले लोगों का। सेकंड पॉइंट वो डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर अपोजिट। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक तौर पे फ्रीडम जो है, और एक समानता, ये दोनों बिल्कुल विपरीत
डायरेक्शन में जाने वाली दोनों चीजें हैं। फर्स्ट बोलते हैं ये इंडिविजुअलिस्ट का क्या मानना है इसके बारे में कि देयर शुड बी फ्री कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवादियों का विचार है कि अ, जो एक इंडिविजुअल है उसको मतलब पूरा आजाद करना चाहिए। जो भी एक मार्केट होती है उसमें कैसे क्या होगा, यानी कि मार्केट में कैसे क्या प्राइस होगा, वो एक इंडिविजुअल को डिसाइड करने का पूरा हक देना चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो बात करते हैं लेसिस फेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी बात करते हैं। मतलब जो इकोनॉमी है उनके हाथ में छोड़ देनी चाहिए, उनको पूरा डिसाइड मार्केट करने देना चाहिए कि किसका क्या प्राइस होगा, किसके ऊपर कितना टैक्स होगा या नहीं होगा। तो उसी में आप देखोगे कि फ्री कंपटीशन होगा, फ्री वहाँ पे ट्रेड होगा। तो ऐसी सिचुएशन की बात की जाती है इंडिविजुअलिस्ट की तरफ से। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी हम पूरी सरकार की तरफ से। जब हम बात करते हैं कि हाँ, ज़्यादा किसी के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, पूरी उसके पास लिबर्टी है। दिस विल हेल्प एवरी सिटीजन टू प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर। इससे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को ये फायदा देखने को मिलेगा कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो हर एक स्फीयर में हो रही है, हर एक दिशा में उसकी हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। बट व्हेन वी ट्राई टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी, जब एक सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि आर्थिक तौर पे सभी लोगों को एक जैसा बनाया जाए। तो हो सकता है किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और एक तरफ हो सकता है दूसरी तरफ एक व्यक्ति है उसके पास 30 लाख की प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअली में इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। मगर अगर सरकार कोशिश करती है कि हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब ओवरनाइट जो 30 लाख वाला प्रॉपर्टी वाला पर्सन होगा उसको हम 100 करोड़ के पास ले जाएँगे। सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट की जाएँगी कि जो बहुत ज़्यादा मंथली इनकम के सोर्सेज़ जिस इंडिविजुअल के होंगे, उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा और जिसकी इनकम कम होगी, उसकी सैलरी पे टैक्स बहुत ही कम होगा या हो सकता है उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स ना ही हो। तो ऐसी हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएँगे जिसमें हम 2 एक टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स फाइनेंशियली उनकी जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। मगर क्योंकि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी स्थापित हो, तो हम ऐसी एफर्ट्स करेंगे जहाँ पर हम जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी मंथली सैलरी इनकम के जो सोर्स है बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लगते हुए हमें देखने को मिलेंगे। मगर इसका जो एक परिणाम है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमा रहा है, एक्चुअली जो हो सकता है जिसने 100 करोड़ कमाया हो, आने वाले कुछ ही टाइम में वो कुछ मतलब 100 करोड़ और कमा रहा है बहुत ही जल्दी। मगर क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए। अगर आपने कोई नया ट्रेड स्टार्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशंस लेनी पड़ेगी। इंडिया के आपको पता है सिस्टम है ऑलरेडी, रेड टेपिज्म बहुत होता है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। हालाँकि जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काफ़ी काम किया है और इंडिया की रैंक बहुत ही ज़्यादा सुधरी है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है कि जो एक फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, जो मतलब कम कमाता है उसको मतलब ग्रो करने की कोशिश की जाएगी, बट इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, हम उसके लिए हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं, हम उसके लिए रुकावट का काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ये थिंकर्स के विचार हैं। तो आगे वो बोलते हैं competent individual fail to show their competency। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिसमें आपको योग्यता देखने को मिलेगी, मगर जहां पर हम क्या करते हैं कि इनइक्वल को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, असमान व्यक्तियों को एक ही जगह पे खड़े करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा काबिलियत होगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको अगर वो ज्यादा भी अपनी काबिलियत दिखाएगा तो उसको अलग से मतलब स्पेशल रिगार्ड उसकी गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी सोसाइटी की तरफ से उसको नहीं मिलेगा, तो वो फिर क्या करेगा? अल्टीमेटली वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करेगा, जैसे उसके समाज के लोग होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो अगर आप जॉब करते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर आप 2 एम्प्लॉयी हैं, एम्प्लॉयी ए और एम्प्लॉयी बी। एम्प्लॉयी ए जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो अपना काम टाइम पे करता है, इनफैक्ट दूसरों को भी हेल्प करता है, गवर्नमेंट्स को भी टाइमली मतलब बताता रहता है कि क्या-क्या बेटरमेंट
के लिए इनिशिएटिव्स सरकार की तरफ से होने चाहिए। और दूसरी तरफ है एम्प्लॉयी भी, वो क्या करता है, उसको पता है कि चाहे जितनी मेहनत मर्ज़ी कर लो, अल्टीमेटली क्या है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ जो सैलरी है वो सभी की एक जैसी आएगी। तो वो क्या करता है, कई बार वो मतलब ठीक-ठाक सा काम करता है कि उसका गुज़ारा हो रहा है, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी है। तो ऐसे में क्या है, रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता, एक जिसमें बहुत ही ज़्यादा योग्यता होगी, वो अपना 100% दे रहा है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत में विश्वास नहीं रखते और मतलब हर वक़्त वो सिस्टम में खामियाँ निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे दोनों लोगों को अल्टीमेटली गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी है, वो एक जैसी मिलती है। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी काबिलियत है, उसके बेसिस पे ही आपको मतलब अ, जो सैलरी मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो कॉम्पिटेंट एक योग्य इंडिविजुअल होता है, फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। अगर हम क्या करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर एग्जांपल के तौर पे, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो है इक्वालिटी। तो वहाँ पे सभी को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, एक जैसी सैलरी दी जा रही है। तो वहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है? मतलब वहाँ पे जो मेहनती है, उसको भी उतनी सैलरी मिलती है, जो कम मेहनत करता है, उसको भी एक जैसी सैलरी मिल रही है। यहाँ पे बात की गई है, हमने एक जैसा ट्रीटमेंट मिला है। तो इसका जो एक्चुअली रिज़ल्ट है, वो ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं होगा किसी के भी लिए। इन डेमोक्रेसी ऑल पर्सन्स गुड और बैड आर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र में हमें ये देखने को मिलता है कि चाहे कोई इंसान बहुत ही अच्छा है या इंसान बहुत ही बुरा है, मगर उनको जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो एक जैसे मिलते हैं। तो आप इस चीज़ के साथ इत्तेफ़ाक रखोगे, जब आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास भी वोट टू राइट होगा, तो आप नोटिस करोगे कि एक स्टूडेंट आपकी क्लास में है जिसके मार्क्स हो सकता है 40 आएँ, दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स आएँगे 90। तो देखो 40 वाले के पास जो समझ होगी, ऑब्वियस सी बात है 90 वाला जो होगा उसकी समझ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने बुक्स रीडिंग ज़्यादा की है, हो सकता है उसको अपनी सराउंडिंग की अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छे से हो। तो अल्टीमेटली जो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होता है, जिसको अच्छे पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता होता है, कौन-सी पार्टी सही है या गलत है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता है। मगर जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देखो देश का चाहे प्रेज़िडेंट होगा या देश का कोई भी एक नागरिक इंसान है, सभी की वोट वैल्यू एक जैसी होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक आम पर्सन और एक जो मतलब काफ़ी हाइली टैलेंटेड पर्सन होगा, उनकी जो नॉलेज है पॉलिटिशियंस के बारे में कि कौन-सा पॉलिटिशियन उनके लिए अच्छे से काम कर सकता है, वो एक जैसी होगी। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल राइट्स हम एक जैसे दे देते हैं, उससे भी मतलब सही इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। 4th पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज़ रॉन्ग। यानी कि अगर एक जैसी फ्रीडम दी जा रही है, तो वो भी गलत है। वो किस तरीके से? To keep all men on the same level and treat them equally is not only wrong but immoral. Also because all men are not equal. अगर हम सभी लोगों को एक जैसा देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम सभी लोगों को एक समान ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ गलत नहीं होता, इनफैक्ट ये मोरली तौर पे भी गलत होता है। ये मतलब नैतिकता के आधार पे भी गलत ही होता है। कारण उसका ये है कि सारे लोग समान होते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको कुछ सोसाइटी में ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो मतलब काफ़ी वेल एजुकेटेड होंगे, कुछ अनएजुकेटेड भी होंगे, कुछ इंजीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको लेबरर्स देखने को मिलेंगे, तो कुछ आपको जज देखने को मिलेंगे। तो सभी को एक ही मतलब नज़र से देखना, ये अपने आप में इनइक्वालिटी है, ऐसा इन थिंकर्स का मानना है। तो ये जो हमने 4 पॉइंट्स किए हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों अपोज़िट होते हैं एक-दूसरे के। यानी कि ये दोनों एक-दूसरे को फ़ेवर नहीं करते।